ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास को लेके आ गए हैं वोकैब वाली क्लास को। जैसा कि मैंने बताया था, हम हर रोज सिर्फ 5 मिनट वोकैब पढ़ेंगे और 5 मिनट की वोकैब पढ़ने से ही आपका एक भी क्वेश्चन इंग्लिश के पेपर में बाहर नहीं आएगा इस क्लास से। ये याद रखना, ये स्पेशल वोकैब फॉर एसएससी सीजीएल हैंड रिटन वोकैब्स हैं और सारी की सारी वो वोकैब्स लिखी हुई हैं जो कहीं ना कहीं एसएससी के सीजीएल में, मेंस में आ रखी हैं, प्री में भी ये वोकैब्स आई हैं, इससे सीपीओ में भी आ रखी हैं और यही वोकैब्स कहीं ना कहीं सीएचएसएल और एमटीएस के एग्जाम्स में भी देखने के लिए मिलती है। तो फटाफट से हम बिना देरी किए आज की वोकैब वाली सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ट्रांसमोग्रीफाई। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ट्रांसमोग्रीफाई। ट्रांसमोग्रीफाई मीन्स क्या होता है? चेंज करना, बदलाव लेके आना। ट्रांस, तो आपको ये बात पता होगा भाई, ट्रांस वर्ड का मतलब ही क्या है? ट्रांसफर। ट्रांस का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसी वर्ड से बनके बना है ट्रांसमोग्रीफाई। ट्रांसमोग्रीफाई चेंज करना, वोलाटाइल जो चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्म करना। एग्जाम्पल से सीखते हैं, दैट स्वीट लिटिल चाइल्ड। वो स्वीट लिटिल चाइल्ड, वो छोटा प्यारा बच्चा, वो छोटा यहाँ पे कॉमा आना चाहिए। दैट स्वीट लिटिल चाइल्ड, वो छोटा प्यारा बच्चा, ट्रांसमोग्रीफाइड इनटू एन एंटी सोशल मॉन्स्टर। इनटू एन एंटी सोशल मॉन्स्टर, वो छोटा प्यारा बच्चा ट्रांसमोग्रीफाइड हो गया, वो बदल गया अपने आप को। उसने बदल लिया, किस चीज में बदल लिया अपने आप को? वो एंटी सोशल मॉन्स्टर बन गया, बेकार बन गया, गलत आदमी बन गया। जो पहले क्या था? बहुत प्यारा और बहुत छोटा बच्चा था। नेक्स्ट वर्ड है, ये वर्ड काफी बार एग्जाम्स में घूम चुका है। हाल फिलहाल में भी जो एसएससी का सीएचएसएल का 2022 का पेपर था उसमें भी ये वर्ड देखने के लिए मिला था, कैजोल। क्या वर्ड है ये? कैजोल। कैजोल मीन्स क्या होता है? फ्लैटर करना, कॉक्स करना, ल्यूर करना, किसी को परसुएड करना, किसी को परसिस्टेंटली करके, बार बार करके किसी की फ्लैटरिंग करना, चापलूसी करना, उसी का मतलब क्या होता है? कैजोल। इसको एग्जाम्पल देखो इसका, ही रियली नोज हाउ टू कैजोल पीपल। वो सच में ये बात जानता है कि लोगों को कैसे, लोगों की चापलूसी करनी है, लोगों से कैसे अपनी बातें मनवानी है चापलूसी करके। कुछ लोग होते हैं चापलूसी करके खाते रहते हैं, पर आप लोगों को कैजोल नहीं करना है लोगों को। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंट। ये वर्ड भी काफी बार आ गया है, एमटीएस में वर्ड काफी बार देखा जाता है। बिल्कुल बेसिक वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मीन्स वेल्थी, रिच। माई फ्रेंड इज एन एफ्लुएंट पर्सन, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, वो कैसा है? एफ्लुएंट है, अमीर है, रिच है। नेक्स्ट वर्ड आ गया एबोमिनेट। क्या वर्ड है ये? एबोमिनेट। ये वर्ड तो काफी बार, ये वर्ड आपको न्यूज़पेपर में भी देखने के लिए मिलेगा। एबोमिनेट। एबोमिनेट मीन्स डिटेस्ट, हॉस्टाइल, लॉथ मीन्स नफरत करना। एग्जाम्पल देखते हैं एबोमिनेट का, ही एबोमिनेट्स क्रूएलिटी ऑफ ऑल काइंड्स। वो हर तरीके की क्रूएलिटी को, हर तरीके की क्रूएलिटी को से क्या करता है? नफरत करता है। मतलब कि किसी भी तरीके की क्रूएलनेस को वो पसंद नहीं करता, एबोमिनेट करता है, उससे हेट करता है, उससे नापसंद करता है। मोरिबंद। क्या वर्ड है ये? मोरिबंद। ये वर्ड काफी बार आता है, ये याद रखना। और ये वर्ड ज्यादातर स्पेलिंग एरर्स में आता है, उसमें यहाँ पे BAND करके दे देता है या फिर यहाँ पे डबल R लगा देगा। मोरिबंद। मोरिबंद मतलब क्या होता है? नॉट एक्टिव, इन डाइंग स्टेट, गोइंग डाउन। जैसे कोई चीज पहले एक्टिव थी पर अब एक्टिव नहीं है, अब वो चीज उतनी अच्छे ढंग से नहीं चल रही, उसे बोलते हैं मोरिबंद। मतलब द फैमिली बिजनेस इज नाउ मोरिबंद। द फैमिली बिजनेस इज नाउ मोरिबंद। जो फैमिली बिजनेस है वो क्या हो गया? मोरिबंद हो गया। वो एक्टिव नहीं है या फिर वो उतनी अच्छी अवस्था में नहीं है, वो गोइंग डाउन आ गया, डाइंग स्टेट में है, खत्म होने की कगार पे है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनग्रोज्ड। क्या वर्ड है? एनग्रोज्ड। एनग्रोज्ड होता है कंप्लीटली बिजी होना। कंप्लीटली क्या होना? बिजी होना, किसी काम में लगे रहना। कंप्लीटली क्या रहना? किसी काम में लगे रहना। आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा जो ओल्ड वीमेंस होती हैं वो क्या करती हैं, जो बूढ़ी वीमेंस है वो ज्यादातर अपनी स्वेटर्स बुनती रहती हैं, उसमें ऑक्यूपाई रखती हैं, अपने आप को बिजी रहती हैं। तो एग्जाम्पल है, ओल्ड वुमेन वॉज एनग्रोज्ड इन निटिंग हर स्वेटर। मीन्स जो ओल्ड वुमेन थी, जो बूढ़ी औरत थी, उसने अपने आप को क्या कर रखा था? एनग्रोज्ड कर रखा था। एनग्रोज्ड बोले तो उसने अपने आप को बिजी रख रखा था किस चीज में? निटिंग हर स्वेटर, अपने स्वेटर बुनने में। और आज का लास्ट वर्ड है पेल। ये वर्ड अभी हाल फिलहाल के सीएचएसएल के मॉक टेस्ट में भी देखने को मिला था। इस वर्ड का मतलब क्या है? पेल। पेल का मतलब होता है बकेट। कोई सोच भी नहीं सकता, पेल का मतलब होता है बकेट, ड्रम, अ लार्ज वेसल, जिसके अंदर हम पानी भर के रखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी यही था, सेम वही एग्जाम्पल है। दिस इज अ पेल फिल्ड विद वाटर। कि ये एक पेल है जो किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। ये एक बकेट है जो किससे भरी हुई है? पानी से भरी हुई है। तो पेल का मतलब क्या होता है? बकेट। ये याद रखना। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है पल। PAL, पल। पल का मतलब होता है दोस्त। ये भी याद रखना, किसी ना किसी वोकैब के क्लास में जरूर आएगा, किसी एग्जाम में भी देखा गया ये। तो फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या हमारा? ट्रांसमोग्रीफाइड। ट्रांसमोग्रीफाइड से क्या फीलिंग आ रही है भाई? ट्रांस से ट्रांसफॉर्म होना, चेंज होना, वोलाटाइल, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसमोग्रीफाइड एक वर्ब है। कैजोल, कैजोल भी एक वर्ब है। फ्लैटर करना, कॉक्स करना, ल्यूर मतलब कि किसी की चापलूसी करना। अफ्लुएंट मतलब क्या है? वेल्थी, रिच। जैसे
यहाँ पे एग्जाम्पल है माई फ्रेंड इज एन एफ्लुएंट पर्सन। नेक्स्ट वर्ड आ गया एबोमिनेट। हम हर एक तरीके की जो भी क्रूएलिटी है उससे क्यों क्या करते हैं, एबोमिनेट करते हैं, उससे नफरत करते हैं। एबोमिनेट मतलब नफरत करना, डिटेस्ट, हॉस्टाइल, लॉथ। मोरिबंड, मोरिबंड क्या है, मोरिबंड है नॉट एक्टिव, डाइंग स्टेट में, गोइंग डाउन स्टेटमेंट में होना, मतलब गोइंग डाउन होना, डाइंग स्टेट में होना, नॉट एक्टिव होना। एनग्रोज्ड मतलब जैसे अभी आप एनग्रोज्ड हो, ऑक्यूपाई हो, क्या करने के लिए, क्लास देखने में ऑक्यूपाई हो, बिजी हो क्लास में। नेक्स्ट आ गया पेल। नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया, पेल। पेल मतलब कहता है बकेट, लार्ज वेसल, किसी तरीका, दिस इज अ पेल फिल्ड विद वाटर। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 5 वोकैब्स के साथ। जय हिंद दोस्तों।